हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। दोस्तों अभी मैंने ऑनलाइन सर्च किया है और मुझे जो अपोनेंट मिले हैं वो कुमार टाक नाम है इनका। अब मुझे देखना है इस मैच में क्या होता है। दोस्तों मैं अपने अपोनेंट की डिफीट को एंजॉय करता हूं या मेरा अपोनेंट मेरी डिफीट को एंजॉय करता है। दोस्तों ये तो गेम का रिजल्ट ही बताएगा। देखिए ये मैं ऑनलाइन चेस मैच खेल रहा हूँ दोस्तों, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने होगा दोस्तों। अब मेरे 1310 अंक हो चुके हैं दोस्तों, इनके 1232 अंक है। कोई बात नहीं, चेस में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। मेरा एक ही मानना है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मेरे 11 सेकंड चेंज। सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। जो मेरा A7 पर जो पॉइंट है उसको मैं A6 पर रख दिया है दोस्तों। अब देखिए मैं कह रहा था ये ऑनलाइन चेस मैच है दोस्तों, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। जो गलती करेगा वही हारेगा, मेरा एक ही मानना है दोस्तों। वही फंडा है, मैं उसी फंडे पर रहता हूँ दोस्तों। तो अभी मैं अपोनेंट की गलतियाँ पकड़ता हूँ तो मेरा विन परसेंटेज ज़्यादा है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं मैच हारा भी हूँ, आप मेरे मैचेस देख सकते हैं। मैं मैच हारा भी हूँ, कुछ मैच ड्रॉ भी हुए हैं और कुछ मैच में मैं हारने वाला था, लेकिन अपोनेंट ने लास्ट में मिस्टेक कर दिया। तो भाई मैंने उस मिस्टेक का फ़ायदा उठाया, तो मैंने अपने अपोनेंट की हार को एंजॉय किया। तो भाई मेरा मकसद जीतना नहीं दोस्तों, मेरा मकसद तो हारना ही है। चाहे मैं हारूं या अपना अपोनेंट को हराऊं, मेरा मकसद है सिर्फ चेस को फेमस करना। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले अपना मूव चल देते हैं। जो मेरा B7 पर जो उसका पॉइंट है उसका वो मैं उठाकर B5 पर रख देता हूं दोस्तों। मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेगा। तो दोस्तों मैं पहले ही बोला था, मेरा जो एम है वो चेस को फेमस करना है, जीतना नहीं है। अगर जीतना होता तो मैं अपना नाम आई एंजॉय डिफीट क्यों रखता। अब आप सोचेंगे भाई आई एंजॉय डिफीट नाम मैंने क्यों रखा है। भाई इसलिए रखा है कि अगर मुझसे बड़ा प्लेयर मुझे हराएगा तो चेस में मुझे हारने में ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं नए नए मूव सीखूंगा उस समय से उसको हराने के लिए। तो इसलिए मैंने अपना नाम आई एंजॉय डिफीट रखा है। और मैं अगर अपोनेंट को हराता हूँ तो उसकी डिफीट को एंजॉय कर ही रहा हूँ दोस्तों। तो अपनी डिफीट में ज़्यादा एंजॉय करता हूँ दोस्तों, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपोनेंट की डिफीट एंजॉय करता हूँ दोस्तों। तो देखिए भाई ये तो सीधी फंडा है ही। खैर उन्होंने अपना मूव चल दिया है, अब मैं अपना मूव चलूँगा। तो सबसे पहले देखिए उन्होंने वजीर उठाकर सीधा B3 पर रखा है। इसका मतलब वो मुझ पर अटैक करना चाहते हैं F1, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा होगा यहाँ पे। कैसे? उसके बाद वो सीधा घोड़े को यहाँ पर रखेंगे, अपने घोड़े को उठाकर G5 पर रख देंगे। तो उनका अटैक मैं विफल कर दूंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भाई जो मैंने सोचा था वो प्रोडक्शन सही है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं वो चाल नहीं चलूँगा उधर वाली, मैं सबसे पहले अपने नाइट यानी कि घोड़े की चाल चलूँगा। मैं इसको C6 पर रख दूंगा। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए ये रियल टाइम प्लेयर है, वो कोई कंप्यूटर नहीं है, वो अपोनेंट है। और वो देखिए मैंने आपको कहा था दोस्तों, इसको कहते हैं चेस में प्रोडक्शन। तो आपको ऐसी चालें चलनी हैं जो आपका अपोनेंट आपकी चालों का प्रोडक्शन ना कर पाए, तभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हरा पाएंगे अपोनेंट को। देखिए अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रोडक्शन किया था, उसने वही चाल चली। मैंने जानबूझ के अपना नाइट इधर चला था जिससे कि वो चाल चले, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप चेस में स्ट्रेटेजिक मूव कीजिए दोस्तों, जिससे कि सामने वाला आपकी चाल को प्रिडिक्ट ना कर सके। देखिए मैंने इतनी जल्दी उसकी चाल को प्रिडिक्ट कर लिया था। तो मैं अब सबसे पहले ये वाला पॉन आगे चल लूँगा और उसका मूव को फेल कर दूंगा दोस्तों। तो मैं ये बोल रहा था, देखिए अब उसकी ये चाल चलना बेकार हो गई तो आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। अब देखिए फिर वहीं पहुंच गया तो उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों। तो मैं यही आपको बोल रहा था। ठीक है, अब मैं अपनी चाल चलूँगा। सबसे पहले मैं जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है H7 पर रखे पॉन को H6 पर रख दूंगा दोस्तों। और देखिए अगर आपको चेस की चालों में कोई भी कन्फ्यूजन है दोस्तों, तो इस गेम के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है दोस्तों। उसमें चेस के बेसिक रूल्स का बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपने लाइफ में उतना अच्छा वीडियो नहीं देखा होगा। वो वीडियो देखने के बाद आपको सारे मूव क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर पॉसिबल हो तो एक बार ज़रूर जाके वो वीडियो देखिएगा। इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने उसका लिंक डाला हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी अगली चाल चलता हूँ। मैं G7 पर जो मेरा पॉइंट है उसको उठाकर G5 पर रख दूँगा दोस्तों। देखिए मैंने चल दिया, मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। देखिए दोस्तों ये ऑनलाइन गेम है, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है दोस्तों। अब मैं पहले शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों की गलतियों का फ़ायदा उठाता हूँ और कुछ नहीं है। उसके अलावा मैं कोई भी स्पेशल मूव नहीं चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना ब्लैक वाला जो मेरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, इसको आगे बढ़ूँगा, ब्लैक वाले ऊँट से मार दूँगा इसको। नहीं, अभी मुझे नहीं मारना चाहिए, मैं दूसरी चाल सोच रहा हूँ दोस्तों। तो दूसरी चाल चलने के लिए भाई मुझे क्या करना चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। सबसे पहले ब्लैक वाला जो मेरा बिशप है इसको मैं G7 पर रख दूंगा दोस्तों। मैंने जानबूझ के इसको G7 पर रखा हुआ है। अब दोस्तों मैं अगली चाल चलूँगा दोस्तों, और उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले ये वाला पॉइंट मुझे आगे बढ़ना है। अब देखता है ये मारता है या नहीं। अब इसकी चाल पर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। देखिए अगर ये मार देता है तो मैं थोड़ा सा अच्छा मूव चलूँगा, नहीं मारता है तो फिर मुझे दूसरा मूव चलना पड़ेगा। मैंने जानबूझकर इसको एक कदम आगे बढ़ाया इस वाले पैदल को। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए
ओके, उसने वो चाल नहीं चली है, इसलिए मैं इसके पॉन को मार दूंगा दोस्तों। मैंने मार दिया। मुझे देखना ये कौन से पॉन से मेरे पॉन को मारता है। ठीक है, इसने इस पॉइंट से मारा है दोस्तों, तो अब मैं अपनी चाल चलूँगा दोस्तों। अब मैं कौन सी चाल चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं इस वाले नाइट को बाहर यानी घोड़े को बाहर लाता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसकी चाल के बाद ही मैं चाल चल पाऊँगा दोस्तों। ठीक है, उसने अपनी चाल चल दी है, तो सबसे पहले मैं इसको मार दूँगा दोस्तों। ज़रूरी है मारना, वरना ये मुझे दिक्कत देगा, लेकिन मैं मारूँगा नहीं अभी। मैं अपनी चाल वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए उसको मारूँगा नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 2 कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों। देखिए, अगर वो, मैंने आपको पहले कहा है कि भाई आप अपोनेंट के मूव देख लीजिए, अगर वो मेरे घोड़े को मारता है तो मैं उसको घोड़े को आराम से मार दूंगा, मेरे पास ऑप्शन है। अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूं दोस्तों, अपने वजीर को यहाँ पर रख लेता हूं। जानबूझ के एक सोची समझी चाल है, मैंने जानबूझ के वजीर यहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों। अब मुझे उसकी चाल का इंतजार है दोस्तों। देखिए, अब आप इस गेम में आपको क्या लग रहा है कोई चीज़ फिक्स है दोस्तों? देखिए, जब वो चाल चलता है उसके बाद ही मैं अपनी चाल चलता हूँ, तो इस गेम में कुछ भी फिक्स नहीं है। जो होगा वो रिजल्ट आपके सामने होगा दोस्तों, चाहे मैं हारूँ या जीतूँ। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए, मैच थोड़ा सा टफ तब हो जाता है जब अपोनेंट भी आपके मूव देख के एकदम सही मूव चलता है, देख लेता है कि कहाँ से लॉस हो रहा है। कोई बात नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, इस नाइट को, इसको बाहर लाता हूँ दोस्तों। मैं इसको यहाँ पर चल देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा। मैंने पॉइंट सीधा D5 से उठा कर D4 पर रख दिया है। इसने मेरे पॉइंट को नहीं मारा, कोई बात नहीं। मैं अपने नाइट को उठाकर यहाँ पर रख लूँगा, मतलब कि E5 पर रख लूँगा, क्योंकि मैं उस पॉइंट को दोबारा आगे बढ़ाऊँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। मैंने पहले कहा ये गेम गलती हो गया है, जो गलती करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे उसकी चाल का इंतजार है दोस्तों, तभी मैं अपनी अगली कोई चाल चल पाऊँगा। ठीक है, उसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। अब मुझे कौन सी चाल चलनी है दोस्तों, मुझे ये सोचना है। भाई गेम थोड़ा सा टफ है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर रख देता हूँ सामने। मैंने जानबूझकर उसको सामने रखा हुआ है दोस्तों। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। देखिए दोस्तों, यही गेम है, जो गलती करेगा वही हारेगा, कोई बात नहीं है। इसने अपने घोड़े को आगे लाया है, मेरी कौन सी चीज़ मार रहा है ये देखना है। मेरे ऊँट को मार रहा है, तो मैं इसको एक कदम पीछे रख दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। ठीक है, वो अपने घोड़े को C5 पर रख सकता है, जिससे कि मेरा वजीर और ऊँट मारा जा सके। देखिए, मुझे तो पॉसिबिलिटी वहीं की लग रही है। अब देखना ये है वहाँ चलता है या नहीं। अपने घोड़े का मूव वो वहाँ करा सकता है दोस्तों। देखिए, अब मुझे देखना है कि वो कौन सी अपनी नहीं कराया उसने दोस्तों अपने घोड़े का मूव। मैं एक काम करता हूँ, मैं हाथी को थोड़ा सा आगे रख देता हूँ। मैंने जानबूझ के हाथी की चाल चली दोस्तों। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। ओह माय गॉड, मैं उसको थोड़ा सा मार सकता था दोस्तों। देखिए, मैंने गलती कर दी है। मुझे सिर्फ अपने ये वाले पॉन को आगे बढ़ाना था और मैं उसका घोड़ा मार देता दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी भी चाल मेरे हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अब कोई चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए, वो दोस्तों इंतजार कर रहा होगा कि मैं कैंसिलिंग करूँगा, लेकिन मैं कैंसिलिंग नहीं करूँगा। देखिए, मैंने आपको कहा था वो यहाँ पर चाल चल सकता है, उसने वही चाल चली है। कोई बात नहीं दोस्तों, सबसे पहले ये मेरे इस वाले जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इस ऊँट को या इस वजीर को मारने की कोशिश करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, वजीर को यहाँ पर रख देता हूँ, जिससे यह किसी भी चीज़ को नहीं मार पाएगा। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा। अब इसकी चाल पे ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। अब मुझे देखना है अब इस गेम में होगा क्या, जो ये चाल चलेगा वही मैं चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए, देख के ही हमेशा चाल चलनी है। ठीक है, उसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों, लेकिन मैं अभी इसको नहीं मारना चाहता हूँ। मार दूँ क्या? मुझे भी थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ही दोस्तों। नहीं नहीं, मारना अभी सही नहीं है दोस्तों, मैं उसको नहीं मारूंगा, मैं इसको एक कदम पीछे ले आऊँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। ये खतरनाक गेम हो गया है दोस्तों, वो खतरनाक खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, मैं एक चाल बनाने की कोशिश करूँगा। मैं इस वाले घोड़े को, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, F5 पर रख दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। अब उसकी चाल पे ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। देखिए, ओहो, वो अपने घोड़े को उठाकर इस ब्लैक वाले पर रखेगा, नहीं रखा। आहा, बहुत सही। मुझे थोड़ा सा बढ़िया मूव मिला है दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैं इसको सामने रख देता हूँ, जानबूझ के मैंने इसको सामने रखा हुआ है, क्योंकि मैं उसको चेक देना चाहता हूँ। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा। मैंने पहले ही कहा दोस्तों, इस गेम में वही जीतेगा या हारेगा जो गलती नहीं करेगा या करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब मैं अपना मूव चलूँगा। मैं इसको एक कदम
आगे बढ़ाऊँगा दोस्तों। देखिए मैंने एक कदम चल दिया दोस्तों, मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मेरी चाल आगे बढ़ेगी दोस्तों। देखिए ठीक है, उसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। अब मुझे कौन सी चाल चल रही है ये मुझे सोचना है। तो मैं यहाँ चलूँगा तो ये घोड़े से मार देगा दोस्तों, इसलिए वहाँ नहीं चलूँगा, पीछे आ जाऊँगा। मैं जानबूझ के पीछे आया हूँ दोस्तों। देखिए गेम तो खतरनाक हो ही गया है, मुझे सोचना है मैं कौन सी चाल चलूँ। तो मुझे एक बढ़िया चाल समझ में आई है, उसके लिए मुझे अपना ये यहाँ पर रखना पड़ेगा, जानबूझ के यहाँ पर रखना पड़ेगा ऊँट, वो घोड़ा सॉरी। ठीक है कोई बात नहीं है, मैं इसको अभी कुछ नहीं कर सकता भाई। देखिए वो ज़रा तेज़ गति से गेम खेल रहा है, तो मैं इसको बचा सकता हूँ क्या? हाँ इसको यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों, ये अपना आप भागेगा। देखिए मैंने वो वाला एक कदम आगे चल दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। ठीक है ये हाथी मारना चाहता है मेरा, तो मैं इसका हाथी मारने दूँ क्या दोस्तों? मैं सोचूँ मैं क्या हाथी बचा लेता हूँ दोस्तों, पहले हाथी बचाना चाहिए मुझे। अब देखता हूँ ये कौन सी चाल चलेगा। ये बहुत ही फास्ट और तेज़ गति से गेम खेल रहा है दोस्तों। अब देखता हूँ इस गेम का रिजल्ट क्या होगा दोस्तों। देखिए जो गलती करेगा वही आ रहा है दोस्तों, चाहे मैं हूँ चाहे अपोनेंट, बस आपको गलतियों से बचना है दोस्तों। अभी तक मैं इस गेम में शायद ही कोई गलती करी है दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा। अब दोस्तों एक बढ़िया चाल चलता हूँ उसको। देखिए मैं अपने नाइट को उठाकर E5 पर रखूँगा दोस्तों, उसके बाद देखूँगा ये कौन सी चाल चलेगा। ठीक है उसने वजीर को रख दिया है, तो मैं नाइट को उठाकर E5 पर रखूँगा, जैसे कि मैंने बोला था। E5 पर रख दिया, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। अब ये अपने घोड़े से अगर मेरे घोड़े को मारता है दोस्तों, तब मेरी चाल खुलेगी आगे और मैं इस पर अटैक कर पाऊँगा दोस्तों। देखिए अब मैं इंतजार में हूँ कि ये घोड़े से मेरे घोड़े को मारेगा कि नहीं, बस मुझे ये देखना है दोस्तों। अगर ये मार देता है तो फिर आगे की चाल बनेगी दोस्तों, ये पक्की बात है। अब मुझे इसकी चाल का ही इंतज़ार है दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा। ठीक है दोस्तों एक काम करते हैं, मैं इसका वजीर मार दूँ क्या? ठीक है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन चाल है मेरे पास। अब मुझे इंतज़ार है कि भाई ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही डिपेंड करता है। अगर ये घोड़े से घोड़े को मार देता है तो अभी मैं इसके पैदल जो कि उसने वो चाल नहीं चली दोस्तों। अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। बड़ा ही रिस्की गेम इसने खेला है दोस्तों, कोई बात नहीं है, मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं इसके इस वाले पॉन को मार दूँ क्या? मार देना चाहिए क्या? मैं अगर इसको मार देता हूँ तो ये अपने घोड़े से मेरे इस पॉन को मार देगा दोस्तों। मार देने तो दोस्तों मुझे इस चाल में फ़ायदा हो जाएगा। देखिए कैसे फ़ायदा होगा, नहीं फ़ायदा होगा। मैं उसको चेक दूंगा तो ये मेरे पॉन को मार देगा, नहीं फ़ायदा होगा दोस्तों। इस चाल में कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा पीछे ही रहना पड़ेगा दोस्तों अपना। या मैं इसको मार देता हूँ, इसी को मार देता हूँ दोस्तों। मैंने इसको मार कर चेक दे दिया दोस्तों। देखिए कोई बात नहीं है, अब मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा था इस गेम में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। देखिए अब मैंने इसको मार दिया है, मैंने थोड़ा सा फ़ायदा उठाया दोस्तों, उसने थोड़ी सी गलती करी थी। देखिए मैंने फ़ायदा उठा लिया है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपनी अगली कोई चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए अब मुझे इंतज़ार है भाई वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं कोई चाल, मुझे पता था यही रखेगा, कोई बात नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। तो भाई मुझे सोचना तो पड़ेगा ही। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको राजा के सामने रख देता हूँ। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपनी कोई अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों इसने दूसरी गलती कर दी है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है सबसे पहले मैं इसको चेक दूंगा, नहीं बच गया। देखिए मैं अगर उसको चेक देता तो दिक्कत हो जाती, लेकिन मैं इसको यहाँ पर रख दूँ क्या? ठीक है यहाँ रख देता हूँ। मैं इसको यहाँ वजीर को यहाँ ले आता हूँ। देखिए मैंने वजीर को जानबूझ के वहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। वो मेरे इस वाले ऊँट को मार सकता है, मतलब कि B7 पर रखे ऊँट को मार सकता है। मैंने जानबूझ के उसको मौका दिया है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं आगे की कोई चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए भाई मैंने जानबूझ के उसको मौका दिया है, क्योंकि मैं उसके हाथी को मार कर चेक देना चाहता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है उसकी चाल का। देखिए उसने एक छोटी सी गलती की थी और मैंने उस गलती का फ़ायदा उठाया दोस्तों। देखिए तो भाई इस गेम का रिजल्ट तो मुझे नहीं पता था, मैं अब बस अंडर प्रेशर खेल रहा हूँ दोस्तों। जब खेलोगे देखिए उसने गलती कर दी, तो सबसे पहले मैं उसका हाथी मार कर उसको चेक दे दूंगा। ओ माय गॉड उसकी तो चेकमेट हो गई दोस्तों। अरे ये तो मैंने भी नहीं सोचा था दोस्तों। देखिए ये तो अल्टीमेट चेकमेट दोबारा हो गई, उसकी तो चेकमेट हो गई, उसके पास ऑप्शन ही नहीं दोस्तों। देखिए उसने गलती कर दी। और देखिए मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, इसके G1 पर रखे हाथी को मारूंगा, चेकमेट हो जाएगी दोस्तों। देखिए ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो बस यही है कि चेस गेम में आपको गलतियों का फ़ायदा उठाना है दोस्तों। उसने गलती करी, मैंने उसको लालच दिया, उसने मेरे बिशप को मारा दोस्तों। मुझे भी उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी वो हार जाएगा, लेकिन भाई अच्छी चेकमेट थी। आप ये
चेस मैच देखकर अच्छे मूव सीख सकते हैं। अगर आपको ये मैच पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मेरा एम खुद को फेमस करना नहीं, चेस को फेमस करना है। जैसे कि मैंने अपना नाम रखा है आई एंजॉय डिफीट। मैं हार को एंजॉय करता हूँ, चाहे मेरी हो या अपोनेंट की, मैं दोनों ही हार एंजॉय करता हूँ। मेरा जीतना मकसद नहीं है और मेरा एक ही एम है कि चेस को फेमस करना दोस्तों। अगर आपको ये मैच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।